हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की सेंट्रल एनर्जी आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन के लिए आज का शिफ्ट किस तरह से प्रोसीड हो रहा है, यहाँ पर इमीडिएट नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। मैसेज इन अ बॉटल एंड सेरेंडिपिटी। तो यहाँ पर दो कार्ड्स अपीयर हुए हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसे राज खुल रहे हैं, कुछ ऐसी डाउनलोड या मैसेजिंग रिसीव हो रही है आपके पर्सन की तरफ। हो सकता है यूनिवर्स इन्हें वो राज खोल खोल कर दिखा रहा है। मतलब जैसे कि मान लो ये कुछ साइंस ऐसे देख रहे हैं यूनिवर्सल लेवल पर, और अगर आप इनसे टेलीपैथिकली कुछ मैसेजेस भेज रहे हो तो इन्हें वो मैसेजेस बाकायदा रिसीव हो रहे हैं, और ये उन मैसेजेस को जानकर एक इमोशनल फीलिंग ज़रूर महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब इनका जो इमोशनल कनेक्ट है खुद के साथ वो एक्टिव हो रहा है। हो सकता है दे आर इन द टीयर्स, आपके पेन को ये समझ रहे हैं, और अगर यूनिवर्स इनको ऐसे कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी दिखा रहा है, जैसे कि कुछ ये मूवी देख रहे हैं, वहाँ पर इनको सडनली आपकी याद आ गई और जो पेन आप सेंस कर रहे हो वो पेन इन्हें सडनली रिकॉल हो जाता है। कि मेरी डिवाइन फेमिनिन की भी ऐसी ही हालत रही है, मैंने अपनी फेमिनिन के साथ इस तरह से ट्रीटमेंट्स रखे हैं, या ये कुछ ऐसे कोट्स पढ़ रहे हैं या शायरी पढ़ रहे हैं, कुछ सॉन्ग्स की लिरिक्स इस तरह से प्ले हो जा रही है कि आपके पर्सन को आपका दर्द महसूस हो रहा है, और कुछ मैसेज इनको इस तरह से रिसीव हो रहा है इवन बाय देयर इनर सेल्फ या हायर सेल्फ, जो कि एक यहाँ पर राज आपके पर्सन के लिए खोल कर दे रहा है ज़रूर, जो कि अब तक भी छुपा हुआ था, अब तक भी हिडन था। और जब वो मैसेज खुल रहा है इनके सामने तो ये इमोशनल हो रहे हैं और रियलाइजेशन में आ रहे हैं, और ये बात जानकर आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सुकून है और एक चाह है कि ये यहाँ पर कुछ करें। दे आर बीइंग पुश्ड टू डू समथिंग। अब वो क्या करना चाह रहे हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन हाँ, आपके पर्सन एक ऐसा मैसेज ज़रूर रिसीव कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये लिटरल मैसेज भी हो सकता है। अगर मान लो आपने कम्युनिकेट किया इनकी तरफ, कुछ मैसेजेस आपने डायरेक्टली इनकी तरफ भेजे, और आपको ये लग रहा था कि आपके पर्सन मेरी उस फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बेसिस के हिसाब से ही सारी चीज़ें देखते हैं, सरफेसी लेवल्स पर चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, इनका डीप इमोशनल कनेक्ट मेरे साथ वैसा है नहीं, या फिर आपके पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है, रियलाइजेशन है, इसको अगर आप डाउट कर रहे थे तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो मैसेज है वो सही वेज में कन्वे हो रहा है आपके पर्सन की तरफ। अगर आप कुछ नहीं भी कह रहे हो तो यूनिवर्स इज बिहाइंड देम, मतलब यूनिवर्स इन्हें बार बार जाकर वो सारी चीज़ें याद ज़रूर दिला रहा है। अगर आपने इनसे कुछ कहा था और आपके पर्सन ने रेसिप्रोकेट नहीं किया था, या फिर सही तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया था, और आपको ऐसा लग रहा था कि मे बी आपके पर्सन ने वो मैसेज रीड ही नहीं किया, तो ये भी बहुत सारे लोगों के लिए इशारा हो सकता है कि कुछ सेटिंग्स ऐसे करके रखते हैं आजकल। इंस्टाग्राम में ले लो या व्हाट्सएप पे ले लो, उन्होंने हमारा मैसेज रीड किया है या नहीं ये हमें नहीं पता चलता, इज़न्ट इट। तो हम क्या सोच रहे होते हैं कि पता नहीं वो मैसेज उन्हें रिसीव हुआ है या नहीं, उन्होंने देखा भी होगा या नहीं। तो ये आपके लिए यहाँ पर वो डाउट जो है यूनिवर्स क्लियर करके दे रहा है कि आपने जो भी कहना चाहा था वो पहले तो इन्हें ब्यूटीफुली रिसीव भी हुआ है, और मोरोवर आपने जो नहीं कहा था वो भी बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है। इनका जो माइंड एंड हार्ट है अभी एक रिसीविंग एंड पर है। दे आर इन द रिसेप्टिव जोन, यानी कि यिन वाली एनर्जी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, जहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप जो भी इनकी तरफ
डाउनलोड भेजोगे या आप जो भी इनकी तरफ कम्युनिकेट करोगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेलीपैथी या फिर डायरेक्ट फॉर्म में भी क्यों ना हो, वो कम्युनिकेशन सटीक वेज में आपके पर्सन पर जाकर पहुंच रहा है और ये अब सोच में आ रहे हैं. दे आर बीइंग इमोशनल, दे आर बीइंग कनेक्टेड, दे आर बीइंग इन द रियलाइजेशन कि हाँ, नाउ आई शुड डू समथिंग. ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो गई यहाँ पर. अब हम देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं. तो आप लोगों के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, अनफिनिश्ड, सिम्फनी एंड फ्लेक्सिबल. तो एक कहते हैं ना, आप मान लो कोई आप म्यूजिक बना रहे हो, ठीक है, हर दिन आपको कोई ना कोई एक सुर याद आ रहा है, आप वो प्ले करके रख ले रहे हो, ठीक है ना, बट वो गाना अभी तक बना नहीं पूरा आपका. आप कुछ कुछ जो भी लाइंस आप बजा पा रहे हो आप बजा देते हो और फिर गाने की प्रिपरेशन आप करते जा रहे हो वन स्टेप एट अ टाइम, लेकिन वो फुल ब्यूटीफुल सा गाना अभी तक नहीं बना पाए आप. तो आपको उस गाने को बनाने के लिए जो जो भी चीज़ें उस म्यूजिकल नोट्स में चेंज करना है या लिरिक्स में चेंज करना है, उस सारी चीज़ों की क्रिएटिविटी में आप लगे हुए हो. यू आर बीइंग फ्लेक्सिबल. आप समझ लो ये गाना है यूनियन पर, आप यूनियन अचीव करना चाह रहे हो और यूनियन तक पहुंचने के लिए हर एक छोटा छोटा स्टेप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना. तो आप हर दिन कोई ना कोई सुर बना रहे हो, जोड़ते जा रहे हो उस गाने में. गाना लंबा होता है, राइट, और एक एक नोट आप उस गाने में ऐड करते जा रहे हो, एक एक लाइन आप लिखते जा रहे हो और धीरे धीरे उसको सजाते जा रहे हो, पिरोते जा रहे हो, ठीक है ना, ताकि इवेंचुअली वो गाना बन जाए. अब समझ लो कोई एक लाइन आपको गलत साउंड कर रही है या आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, कोई नोट आपके उस गाने में सही तरीके से बैठ नहीं पा रही है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको या तो काट छांट कर या फिर कुछ नया ऐड करके उसको सुंदर बनाने की कोशिशों में आप जुटे हुए हो. तो इसका मतलब यही है, आपको ये पता चल गया है कि ये गाना है, मुझे ये लिखना है, मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे यहाँ तक एक कंप्लीशन की तरफ ले जाना है इस सॉन्ग को. ये मेरी यूनियन का सॉन्ग है, ठीक है ना. तो उसको आप सजाने की कोशिशों में जुटे हुए हो. अब मैं आपको इसका सटीक और डायरेक्ट मतलब बताती हूँ कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर एक क्रिएटिविटी पर उतर आई हैं. आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो जर्नी है इतना आसान नहीं है, मेरे पर्सन को समझाना इतना आसान नहीं है, मुझे हो सकता है जो भी यहाँ पर करना पड़ेगा वो एक मेरी स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर करना पड़ेगा या मेरी इनर नोइंग के हिसाब से करना पड़ेगा. जो भी मैं स्टेप्स रखूँगी वो मुझे इवेंचुअली मेरी यूनियन की तरफ ही लेकर जाए और मैं कहीं पर नहीं बढ़ना चाहती. तो मैं अब जो भी करूँगी, भले ही मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चलना पड़े, थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट्स करने पड़े, थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, बट मैं इवेंचुअली उस यूनियन तक पहुँच कर ही दिखाऊंगी. तो ये आपकी डेडिकेशन है और आपको ये भी पता है इट इज़ एन अनफिनिश्ड सिम्फनी. अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है, इतना आसान नहीं है सब कुछ, बट धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम अगर हम चलते जाएंगे तो कितना ही बड़ा रास्ता क्यों ना हो, वो तय हो जाता है इवेंचुअली और हम हमारी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं. तो ये आपका बिलीव है और इसी बिलीव के साथ हमारी डिवाइन फेमिनिन्स चलती जा रही हैं. तो ये करंट एनर्जीज हैं आपकी. अब हम देखते हैं कि आप जो कर रहे हो आपके पर्सन पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है और फिर इनका इमीडिएट नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है सिचुएशन में. तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, ट्रुथ बी टोल्ड एंड टू बी फेयर. तो कुछ एक ऐसी सच्चाई जिसको आपके पर्सन खुद में ही अवॉइड कर रहे थे, मतलब कुछ ऐसा सच, जैसे कि हमने मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड देखा है कि आपके पर्सन को वो मैसेज रिसीव हुआ है, अपने ही अंदर एक इमोशनल कनेक्टिविटी से ये जुड़ गए हैं. अगर आपने इनसे डायरेक्ट बात की है तब भी ये इमोशनली उस मैसेज के साथ जुड़ गए हैं. अब आपको बेटर पता है वो मैसेज क्या है, क्या वो मैसेज टेलीपैथिकली है, क्या वो मैसेज डायरेक्ट मैसेज था, आपको पता है. तो अब आपने आपके पर्सन की सच्चाई से इनका सामना करवा दिया कि व्हाट दे वर डूइंग, अगर वो फेयर नहीं थे, ठीक है ना, अगर
इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस रखा था, तो आपने वो सच्चाई इन्हें लाकर शो कर दी कि आप कहाँ पर मेरे साथ अनफेयर हो रहे थे और आप कितना मेरे साथ गलत कर रहे थे या कर रहे हो, अभी राइट नाउ भी कर ही रहे हो। तो वो चीज़ एक्सेप्टेंस में यहाँ पर काउंट होगी। आपके पर्सन इवेंचुअली वो सच अपने अंदर अंडरस्टैंड कर लेंगे या फिर आपके सामने लाकर बोल देंगे कि मैं कहाँ आपसे लाइक फेयर नहीं था या मैं कहाँ पर ऑनेस्ट नहीं था या नहीं थी, मैं वो इवेंचुअली आपको लाकर बता रही हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी या करूँगा कि मामला आगे से आपके और मेरे बीच में सच पर बेस्ड रहे, ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड रहे और फेयरनेस पर बेस्ड रहे। तो यस गाइस, यहाँ पर आपके पर्सन उस सच को खुद से भी बोल सकेंगे या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सीधे सीधे आकर आपके सामने वो सच एक्सेप्ट कर सकेंगे। और मान लो अगर आपके पर्सन ये बात आपके सामने लाकर नहीं भी बोल रहे हैं ना, तो इनको रियलाइजेशन पक्की हो गई है। अब ये जो भी कदम रखेंगे इस कनेक्शन में या आपकी तरफ जो भी कदम रखेंगे वो फेयरनेस के बेसिस पर ही होगा। दे विल बी फेयर विथ यू, दे विल बी इन द जस्टिस विथ यू। तो ये जस्टिस भी करेंगे, फेयर भी रहेंगे और अगर सच बोलना पड़े तो सच भी बोलेंगे। तो जो भी कुछ गलत जा रहा था या आपने कुछ इन्हें एक्नॉलेज करवाया है, आपने इन्हें जाकर कुछ बताया है, किसी बात की रियलाइजेशन करवाई है, तो वो आपके पर्सन पर इम्पैक्ट डाल रही है। ये रियलाइजेशन में आ रहे हैं और इनका इमीडिएट मूव या इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन इसी वेज में होगा कि ये आपके सामने वो एक ऐसा बैलेंस्ड कम्युनिकेशन रखेंगे जहाँ से ये आपको सच बोलते हुए नजर आएंगे। या फिर ओवर द टाइम आप इनके बिहेवियर्स में एक ऐसा चेंज देखोगे कि जो भी इन्होंने गलतियां की थी आपके साथ, वो गलतियां सुधारते हुए ये नज़र आएंगे। मान लो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ग्रांटेड वेज में बात करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपको वो वर्थ नहीं दिया करते थे, आपकी इज्जत नहीं करते थे, तो अब आप देखोगे इनके अंदर वो चेंज कि ये आपके साथ उस तमीज़ में बात करेंगे, इस कनेक्शन की वर्थ को वैल्यू देते हुए बात करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। और अगर ये आपका रिप्लाई नहीं देते थे या ऐसा कुछ भी जहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ एक इनजस्टिस हो रहा है, तो वो चीज़ें फिक्स होती हुई आपको ओवर द टाइम नज़र आएंगी। ठीक है ना? तो ये सारे एक्शंस आप देख सकोगे अपने पर्सन की तरफ से। लेकिन हाँ, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि आपके पर्सन को या तो यूनिवर्स वो सच्चाई का जो एक साइन है वो दिखा रहा है, या आपने जो भी इनकी तरफ मैसेजेस भेजे थे जिस भी फॉर्म में हो वो इन तक जाकर पहुंच रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। और आप जो गाना लिखने की कोशिश कर रहे हो या गाना बनाने की कोशिश कर रहे हो यूनियन पर बेस्ड, वो बन जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम उस गाने की प्रिपरेशन में आप लगे हुए हो, यानी कि अपनी यूनियन की प्रिपरेशन में लगे हुए हो। तो आपकी यूनियन पक्की है यहाँ पर। ठीक है ना? एक बात याद रखना गाइस, आप जहाँ पर भी मेहनत कर रहे हो ना, जहाँ पर भी कोशिशें रख रहे हो ना, वो चीज़ें वेस्ट नहीं जाती। आज ना कल उसका सिला, उसका नतीजा आपको मिलना ही है, उसका रिजल्ट या रिवॉर्ड आपको मिलना ही है। कोई भी चीज़ रायगा नहीं जाती। इस यूनिवर्स में आप जो भी कर रहे हो, जो भी दे रहे हो, छोटा सा भी एफर्ट कर रहे हो, वो कल को आपको रिजल्ट देने ही वाला है। कुछ भी वेस्ट नहीं है यहाँ पर। हर एक बात एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में काउंट होती है। आप जो भी एफर्ट रख रहे हो उसके अंदर आपकी एनर्जी लग रही है ना। तो जब आप कुछ दे रहे हो यूनिवर्स की तरफ या अपने किसी मकसद को सोचकर अगर आप वहाँ पर मेहनत कर रहे हो, तो ज़रूर वो मेहनत कभी ना कभी तो रंग लाएगी ही। तो कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने उस क्रिएटिविटी के फ्यूल को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। उस डिज़ायर की आग को बुझने नहीं देना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट सबसे बड़ा फेलियर है, और अगर आप अपने अंदर वो डिसअपॉइंटमेंट लेकर चलते रहोगे, क्योंकि चाहत ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आप डिसअपॉइंटेड रहोगे किसी भी चीज़ से, आपके पास एनर्जी ही नहीं है, डिज़ायर ही नहीं है टू वर्क अपॉन दैट और टू वर्क ऑन एनीथिंग, यू नो, तो आप ही मुझे बताइएगा कैसे आप कंप्लीशन की तरफ पहुंच पाओगे, क्योंकि आपका जितना एफर्ट लगना है वो लग ही नहीं रहा है।
आपके अंदर डिज़ायर ही नहीं है, आपके अंदर इंस्पिरेशन ही नहीं है, वो आग ही नहीं है, वो जिद ही नहीं है, तो यूनिवर्स ऐसी लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की तरफ कोई वर्क नहीं करता। मतलब यूनिवर्स चाहेगा कि फर्स्ट यू गाइस शुड कम इनटू द हायर वाइब्रेशनल फॉर्म, और तभी आपकी बात सुनी जाती है यूनिवर्सल लेवल्स पर। तो जस्ट ट्राई टू ब्रिंग योर सेल्फ इनटू द हायर वाइब्रेशनल एनर्जी। ये मैं हमेशा कहती हूँ आपसे। इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो आप मुझसे, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।